अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने फरमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो ख़ास अमल मैं बता रहा हूँ, ये अगर कोई भी इंसान आपसे नाराज़ हो गया हो, रूठ गया हो, मान ना रहा हो, तो उस सूरत में से किया जाता है। बाज़ औक़ात जिनको आप चाहते हैं या जो आपको चाहता है, किसी गलत फहमी की बिना पे भी आपसे नाराज हो जाता है। और बाज़ औक़ात चंद शर पसंद लोग आपके ताल्लुक को देख नहीं पा रहे होते, जो दरमियान में दो इंसानों की गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग खुद भी खुश नहीं रह पाते, लेकिन दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से एक तो जब ये वजीफा पढ़ा जाता है कि दूसरे ऐसे इंसानों से बचाता है और आपके दरमियान मोहब्बत को दोबारा बहाल कर देता है। बाज़ औक़ात इंसान अपने तौर पे हर तरह से कोशिश करके देख लेता है कि दूसरा इंसान मान जाए, लेकिन ऐसे मामला भी बन गए होते हैं कि दूसरा इंसान बात तक सुनने को तैयार नहीं होता। आप हर तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान का दिल ऐसा मुड़ चुका होता है आपसे, ऐसा बदल गया होता है कि आप जितना उसके करीब आने की, जितना उसे मनाने की कोशिश करते हैं, वो आपको दूर कर देता है। और इसी तरह दो मजबूत से मजबूत ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। और अगर अज़वाजी ज़िंदगी में दो इंसान बंधे हों, तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दो इंसानों के रास्ते तक जुदा हो जाते हैं। तो इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए एक भाई ने कमेंट्स किए थे कि उसकी बीवी नाराज है, उसे हर तरह से वो वापस लाना चाहता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तब उससे दूरी इख्तियार हो चुकी है, लेकिन मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ, गलतफहमियाँ दूर करना चाहता हूँ। हम दोनों के रास्ते जो हैं वो एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, लेकिन मैं इन रास्तों को दोबारा एक करना चाहता हूँ। तभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये अमल बता रहा हूँ। असल चीज हर मुश्किल में अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक कायम करना है, अल्लाह की ज़ात से मदद हासिल करना है। जब आप अपने मामलात अल्लाह की ज़ात पे छोड़ते हैं, तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद फरमाती है। यकीन कभी ख़त्म ना करें, कभी भी अपना जो है वो यकीन ख़त्म नहीं होने देना। जब इंसान मायूस हो जाता है, तो फिर किसी भी तस्बीब से या किसी भी अमल से या किसी भी वजीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका असर जाता रहता है। बाकी आज का अमल जो है सूरह इनाम की आयत नंबर 115 है। इसको जो इंसान किसी रूठे हुए इंसान को मनाना चाहता है, वो इसे कसरत से पढ़े। कम अज कम 111 मरतबा एक नशिस्त में पढ़ लेना भी बेहतर है, लेकिन कसरत से अगर वो पढ़ता है और उस इंसान के तस्वुर में पढ़ता है, हर दफ़ा जब पढ़े, एक दफ़ा पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करे, उस इंसान का चेहरा लाए, फिर दोबारा पढ़े। इस तरह पढ़ते पढ़ते आंखें बंद करना और पढ़ना बेहतर होता है इसमें। और 111 मरतबा पढ़ा जाए, तो 111 मरतबा की तादाद में आंखें बंद रहना और इस इंसान का चेहरा तस्वुर में रखना बहुत बेहतर होता है। ये तमाम तर इंसान के ताल्लुक के दरमियान में आने वाली नफरतों को, गलतफहमियों को ख़त्म कर देता है। और वही इंसान जो आपसे नाराज हो गया होता है, वो आपको खुद आके मनाता है, आपका हर तरह का उज़र कबूल करता है और आपको उसके पीछे जाने की या मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
وہ خود آپ کے پیچھے آتا ہے۔ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ جہاں پہ انسان سے غلطی نہ ہوئی ہو، دوسرا انسان پھر بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ ہو، وہاں بھی یہ عمل بہترین کام کرتا ہے۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کیا کریں، چینل سبسکرائب کر دیں، اگر نہیں کیا ہوا تو گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں ان کے ماں باپ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آتے، بندی انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اچھے اسباب پیدا فرمائے، ازواجی زندگی میں خوشیاں بھر دے، سب کے کاروبار میں برکت دے، آمین۔